हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी लेकर आया हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा के अंतर्गत 14 मार्च 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पदों की भर्ती के लिए 28 मार्च 2024 तक के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत कम समय बचा है और इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, डेंटिस्ट, आरएमए, फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर, ऑडियोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, लैब असिस्टेंट इत्यादि के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं। जिसमें मिनिमम यहाँ पर आप देखें तो 10वीं पास मांगा गया है, अधिकतम पदों के आधार पर यहाँ पर रखी गई है। आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि आपको आवेदन करने के लिए इनके द्वारा जो निर्धारित प्रपत्र दिया गया है, जो प्रारूप दिए गए हैं, इसी जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इसको भरने के बाद इनके कार्यालय में यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर सुकमा, जिला सुकमा, पिन कोड 494111 के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन करना है। ध्यान रखिएगा, आप जिन पदों पर भी आवेदन करेंगे, उनसे संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति एक-एक प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम और श्रेणी यानी कि किस कैटेगरी के अंतर्गत आप आवेदन कर रहे हैं, इन्हें भरना अनिवार्य है, नहीं तो अपात्र कर दिया जाएगा, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए निकाली गई है, उनकी न्यूनतम ऊँचाई 160 सेंटीमीटर होना माँगा गया है और किसी भी शासकीय, अशासकीय या निजी संस्था में भी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में 1 वर्ष का अनुभव माँगा गया है। अब इन पदों पर आवेदन करने के लिए कितना एज लिमिट माँगी गई है, तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2024 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और चिकित्सीय पद के लिए 70 वर्ष माँगी गई है और जो प्रबंधकीय वर्ग हैं, उनके लिए 64 वर्ष माँगी गई हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसके लिए 21 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष माँगा गया है, जो कि आरक्षित वर्गों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट दी गई हैं। अब आवेदन शुल्क कितना लगेगा? तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए देखिए, अगर आप 25,000 से कम वाले सैलरी पर आवेदन करेंगे, चाहे वो दिव्यांग हो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला, चाहे आप पिछड़ा वर्ग की महिला हो या अनारक्षित के, आपका ₹100 का शुल्क भुगतान करना है। वहीं पर अगर आप 25,000 से ज़्यादा वाले सैलरी पर आवेदन करेंगे, तो ₹200 का शुल्क भुगतान करना है। इसी प्रकार ओबीसी और जनरल के लिए भी दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। मज़े की बात है, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या स्वयं बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं, जिसके पावती को आवेदन पत्र में संलग्न करना अनिवार्य है। अब किसके नाम से पेमेंट करना है, तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी सुकमा एनआरएचएम फंड, खाता क्रमांक यहाँ पर आप देख सकते हैं और सुकमा एसबीआई का आईएफएससी कोड यहाँ पर दी गई है, जिसे आपको फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या बैंक में जाकर आप स्वयं जमा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट या डीडी बनवाना आपको नहीं है। अगर आप 1 से ज़्यादा पदों पर आवेदन करेंगे, तो आपको अलग-अलग आवेदन फ़ॉर्म भरना होगा, जिसके लिए 1 से अधिक पदों हेतु आवेदन करने पर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या स्वयं बैंक में जो जमा करेंगे, उनका शुल्क एक ही बार जमा किया जाना है। यानी कि अगर जैसे कि मैं 2 पदों पर आवेदन कर रहा हूँ, तो मुझे पेमेंट एक बार में ही पेमेंट करना है। इसी प्रकार यहाँ पर भर्ती से संबंधित जानकारी दी गई है, जैसे कि के पात्र की सूची या दक्षता, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार इत्यादि के लिए जो भी नोटिफ़िकेशन जारी की जाएँगी, आप इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट का अवलोकन करके कर सकते हैं। और आवेदन कौन-कौन कर सकते हैं? तो देखिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में रहते होंगे, तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आप आरक्षित पदों का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। अब यहाँ पर देखिए दस्तावेज़ सत्यापन और लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा या साक्षात्कार के समय आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट किए होंगे पदों के आधार पर, उनकी मूल प्रति के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कुछ सूची दी हुई है, जैसे कि 10वीं, 12वीं और बाकी जो भी शैक्षणिक योग्यताएँ होंगी, उनकी सभी वर्षों की अंक सूची लगेगी। तकनीकी योग्यता सम्मति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुभव है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, जैसे कि अगर कोई मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स इत्यादि पदों के लिए जो भी आवेदन करते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन तकनीकी शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर की जाती है, तो उनका भी पंजीयन प्रमाण पत्र माँगा जाता है। साथ में जाति, निवास, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि अनुभव होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना है। साथ में जो आपका मूल पहचान पत्र होगा, आधार कार्ड, चाहे पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि आपको अपने पास लाना होगा। साथ में पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो भी लगेगा। अब देखिए सिलेक्शन के लिए जो भी लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा या साक्षात्कार ली जाएगी, उसमें से 30% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का लिया जाता है, तो उसमें आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। नहीं लाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी को अपात्र कर दिया जाएगा, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर आपके पास अनुभव है, तो अनुभव का अंक यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अंतिम चयन सूची कैसे निकाली जाएगी? तो देखिए, शैक्षणिक योग्यताओं में जो प्राप्तांक हैं, उनका 65% अंक लिया जाएगा। अनुभव का 10 से 15 अंक रखा गया है।
और शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अंकों को जोड़कर मेरिट सूची अनुसार अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार इत्यादि के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर भर्ती से संबंधित कुछ और भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। और इनमें आवेदन करने का फॉर्मेट आपको इसी जॉब नोटिफ़िकेशन की पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। जैसे कि आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, आवेदित पद का नाम और पद का क्रमांक दिया गया है, यानी कि किस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उस पद का नाम देना होगा और पद का क्रमांक, यानी कि जो सीरियल नंबर रहता है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, तो आप जिन पदों पर भी आवेदन करेंगे तो उनके सामने सीरियल क्रमांक दिया रहेगा, उसी क्रमांक को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इसके अलावा यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चस्पा करना है, जिसमें स्वयं द्वारा सत्यापित भी करनी है। यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता-पति का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जाति, निवास और यहाँ पर स्थायी पता, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, रोजगार कार्यालय का नाम और जीवित पंजीयन क्रमांक और दिनांक, यानी कि पंजीयन आप कब करवाए थे और उसका क्रमांक क्या है, रोजगार कार्यालय का नाम क्या है। यहाँ पर वैवाहिक स्थिति, अपने शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी देनी है, जैसे कि परीक्षा का नाम, 10वीं, 12वीं जो भी आपकी तकनीकी शिक्षा होगी, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम देना होगा, किस वर्ष में आप उत्तीर्ण किए हैं, पूर्णांक कितना था, मिला कितना है और उसका प्रतिशत कितना है। और जो भी आप शुल्क पेमेंट किए रहेंगे, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से या स्वयं बैंक में जमा जो किए रहेंगे, उनका ट्रांज़ैक्शन आईडी यहाँ पर आपको मेंशन करना है। और यहाँ पर संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची दी गई है, जैसे कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे पदों के आधार पर, तो इन सभी दस्तावेज़ों को आपको अटैच करना होगा, जो कि स्वयं द्वारा सत्यापित करनी होगी। और यहाँ पर एक घोषणा पत्र दी गई है, यहाँ पर जिस डेट को आप आवेदन करेंगे, जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर अपना साइन, नाम, पता और मोबाइल नंबर यहाँ भरकर एक बंद लिफ़ाफ़े में, जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम और किस कैटेगरी के अंतर्गत आप आवेदन कर रहे हैं, उस कैटेगरी का नाम और जिस कार्यालय में आप आवेदन कर रहे हैं, उस कार्यालय का नाम और अपना पता भरकर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 28 मार्च 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह रही सुकमा जिले के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में संक्षिप्त जानकारी। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके जॉब नोटिफिकेशन का चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर तो पीडीएफ फाइल आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।